गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जेंडर। जेंडर मतलब लिंग। ठीक है, हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए अपन लिंग बोलेंगे, इंग्लिश में जेंडर बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, सेंटेंस लिखे हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, बालिका पत्र लिख रही है। अब यहाँ पे देखिए जो रेड में लिखा हुआ है वो क्या है, बालक पुल्लिंग, और ये लिखा हुआ बालिका जो कि स्त्रीलिंग। ठीक है, आज हम लिंग पढ़ रहे हैं तो बालक पुल्लिंग है। पुल्लिंग मतलब जेंट्स को बोलते हैं और स्त्रीलिंग लेडीज को बोलते हैं। बालिका लेडीज है। इसी तरह है मुर्गा बोल रहा है, मुर्गा कौन है, पुल्लिंग। मुर्गा मुर्गी दाना चुग रही है, मुर्गी कौन है, स्त्रीलिंग। थाली में गिलास रखा है, रखा है मतलब क्या है कि जो हमारा गिलास है वो पुल्लिंग है। थाली में कटोरी रखी है ना बड़ी की मात्रा, मतलब ये कटोरी की हमारी स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं हम। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो या उसका पता चले उसे हम क्या कहते हैं, लिंग। ठीक है, आई समझे। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, यदि वो पुरुष है तो हम पुल्लिंग बोलेंगे, यदि स्त्री है तो स्त्रीलिंग बोलेंगे। अब लिंग के कुछ भेद होते हैं, भेद तो समझते ना आप, भेद मतलब टाइप। ठीक है, तो हिंदी में हम लिंग के दो भेद बोलते हैं, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग क्या होता है, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन है, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग क्या है, शब्द के रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे अब एग्जांपल देख लेते हैं। पुल्लिंग का एग्जांपल है आदमी, जेंट्स होता है माली, बेटा, अध्यापक, बैल, सिंह आदि। मतलब ये क्या है, सब पुल्लिंग है। और नीचे देखिए औरत, मालिन, बेटी, अध्यापिका, गाय, सिंहनी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे सदा पुल्लिंग होते हैं वो वाले शब्द जो हम बोलते हैं वो हमेशा वही पुल्लिंग होते हैं, वो कभी स्त्रीलिंग नहीं होते। जैसे दिन, दिन है अपना सोमवार, मंगलवार, बुधवार। जैसे आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो डे होते हैं ना इसको हिंदी में हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार बोलते हैं। ये हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। जैसे महीने होते हैं हिंदी में, देखिए चैत, बैसाख, सावन, भादो, ये हिंदी महीने कहलाते हैं। ठीक है, ये जो हिंदी महीने होते हैं हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। जिसको अपन इंग्लिश में भी बोलते हैं जनवरी, फरवरी, ऐसे बोलते हैं ना, वही हिंदी में है और इनको हम पुल्लिंग में हमेशा बोलते हैं। जैसे पहाड़, विंध्याचल, हिमालय, अरावली, मलयगिरी, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ग्रह देखिए, देश देखिए, हमारा देश भारत, चीन, जापान, जर्मन, ये पुल्लिंग है। प्रदेश देखिए, समुद्र, समुद्र देखा है ना आप, सुने होंगे अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है। धातुएं, सोना, पीतल, तांबा, ये भी पुल्लिंग है। ठीक है, अब हम कुछ देखते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। अब स्त्रीलिंग में देखो कौन कौन से होते हैं, भाषाएं। अब भाषा अपन सभी बोलते हैं, अपन हिंदी बोलते हैं, कुछ उर्दू भी बोलते हैं, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, है ना। सभी लोग अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। अपन भारत में रहते हैं हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग उर्दू भी बोलते हैं, तमिल वाले तमिल बोलते हैं, तेलुगु कुछ बोलते हैं, इस तरह। ठीक है, ये हमारे कौन सी स्त्रीलिंग है, इन भाषाओं को हम स्त्रीलिंग बोलते हैं। अब तिथियां, जैसे तीज, अमावस्या, पूर्णमासी, एकादशी, ये क्या, ये भी स्त्रीलिंग कहलाती हैं। बोलियां, बोलियों में से अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, मालवी, ये बोलियां। बोलियां तो आपको पता है, अपन जिस जगह पे रहते हैं वहां जैसे लोग बोलते हैं अपन वैसी लैंग्वेज बोलने लगते हैं, वो बोलियां कहलाती हैं। लिपि, लिपि का मतलब होता है हम जिस लिपि में लिखते हैं। ठीक है, अपन जिसमें लिखते हैं उसको हम लिपि बोलते हैं। लिखने का तरीका जो होता है, जैसे अपन हिंदी को लिखते हैं देवनागरी की, नागरी, अंग्रेजी को रोमन में लिखते हैं। पंजाबी जो होती है हमारी भाषा उसको हम गुरुमुखी में लिखते हैं। इसी तरह फारसी, ये जो लिपियां कहलाती हैं ये सब क्या है, हमारी स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्री
लिंग है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है लिंग बदलने के नियम। इसमें नियम में अपन नहीं जाएंगे, अपन सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे छात्र, छात्र पुल्लिंग है तो छात्रा स्त्रीलिंग हो जाएगा। सुत पुल्लिंग है तो सुता स्त्रीलिंग हो जाएगा। आचार्य, आचार्य अपन शिक्षक को बोलते हैं, है ना, तो आचार्य जो शिक्षिका होती हैं, टीचर, उनको बोलेंगे। तो आचार्य पुल्लिंग, आचार्य स्त्रीलिंग। वृद्ध, वृद्धा। अब यहाँ देखिए बेटा, बेटा अपन पुल्लिंग को बोलते हैं, बेटी स्त्रीलिंग, ठीक है। हिरन, हिरनी, मामा, मामी, मुर्गा, मुर्गी, ये क्या है? बेटा, हिरन, मामा, मुर्गा, ये क्या है? पुल्लिंग है। और ये बेटी, हिरनी, मामी, मुर्गी, ये क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं गुड्डा, बूढ़ा, चूहा, बंदर, ये क्या है? पुल्लिंग है। अब इनका स्त्रीलिंग देखते हैं। गुड्डा का गुड़िया, बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया, बंदर बंदरिया। तो सबका स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मोर, मोरनी होगा। भील, भीलनी। शेर, शेरनी। ऊंट, ऊँटनी। पंडित, पंडिताइन, पंडित जी सुना है ना, तो वैसे ही पंडिताइन होता है। लाला, ललाइन। ठाकुर, ठकुराइन, ये तो आपने सुना होगा, ठीक है। चौधरी, चौधराइन। अब देखिए नौकर, नौकर तो सबके यहाँ सर्वेंट होता है ना, तो जेंट्स हो गया। तो नौकरानी क्या होती है? स्त्रीलिंग। सेठ, दुकानों में सेठ होते हैं, उनकी जो वाइफ होती है वो सेठानी होती है। देवर, देवरानी। जेठ, जेठानी। मतलब अगर पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग भी होगा। अब देखिए लेखक, लेखिका। लेखक कौन होता है? जो लिखता है, ठीक है। लेखिका, गायक जो गाता है। गायिका, सेवक जो सेवा करता है। सेविका, पाठक जो पढ़ता है। पाठिका। मतलब ये लेखक, गायक, सेवक और पाठक, ये क्या है? पुल्लिंग। तो ये लेखिका, गायिका, सेविका, पाठिका क्या है? स्त्रीलिंग। मतलब पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग भी होगा। तो आज अपन यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है? इसको रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है और लर्न करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।